ध्यान योग प्रारंभ करते समय सबसे पहले आज्ञा चक्र से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां कुंडलिनी से प्रकाश के आने में सुगमता होती है। यहाँ इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना, इन तीनों का भ्रुकुटी में महामिलन होता है। इस मानवीय शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनका सीधा संबंध हमारी वायु से है। उनमें ये 3 नाड़ियां प्रधान हैं जो योग साधना के शिखर तक ले जाती हैं। पहला रहस्य, इड़ा नाड़ी। बाईं नाक से जो हवा चलती है उसे इड़ा कहते हैं। इसे चंद्र स्वर भी कहा गया है। इसके देव साक्षात चंद्रमा हैं। ये शीतल है, इसमें गंगा की पावन धारा बहती है। इस चंद्र स्वर में जब ध्यान लगता है तो प्रकाश बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा रहस्य, पिंगला नाड़ी। दाहिनी नाक से जो हवा चलती है उसे पिंगला कहते हैं। यह गर्म स्वर है, इसे सूर्य स्वर कहते हैं। इसके देव सूर्य हैं। इस स्वर में ध्यान साधारण लगता है क्योंकि यहाँ प्रकाश एक हल्की लालिमा पर टिका रहता है। इसमें यमुना की धारा बहती है। हर स्वर 2.5 घड़ी पर बदलता रहता है, बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं। लेकिन स्वर बदलते समय कुछ मिनटों के लिए एक चमत्कार होता है जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। तीसरा और परम रहस्य, सुषुम्ना नाड़ी। जिस क्षण दोनों स्वर सम होते हैं उसी समय सुषुम्ना खुल जाती है। सुषुम्ना में किया गया ध्यान अति उत्तम होता है। इसीलिए योगी जन प्राणायाम के जरिए दोनों स्वरों को सम करके ध्यान में उतरते हैं। सुषुम्ना में सरस्वती की गुप्त धारा बहती है। याद रहे, सुषुम्ना मात्र एक नाड़ी नहीं है, ये शून्य का महाद्वार है। जब इड़ा की शीतलता और पिंगला की उष्णता एक बिंदु पर आकर विलीन होती है तब जन्म होता है परम प्रकाश का। यही वह क्षण है जब आपकी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। सुषुम्ना का खुलना यानी आपके भीतर के सूर्य और चंद्रमा का एक हो जाना। जिसने इस संधिकाल को पकड़ लिया, समझो उसने मृत्यु पर विजय पा ली और मोक्ष के मार्ग पर अपना पहला कदम रख दिया। ये सरस्वती की वो गुप्त धारा है जो आपको एक साधारण मनुष्य से महामानव बनाने की शक्ति रखती है।